नमस्कार मेरे प्रिय बालकों, आप लोगों का स्वागत है अपने प्यारे से चैनल CGA 9th 10th में। मैं आपकी साइंस वाली दीदी एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक प्यारा सा टॉपिक लेके। तो बेटा हमने पिछले वीडियोस में क्या पढ़ा था? हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये स्टार्ट किया था ना बेटा। तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि इसकी इंट्रोडक्शन ली थी जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। देखो आसपास के जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी मैटर है, वो तो या प्योर होंगे या तो इम्प्योर होंगे, है ना, या तो शुद्ध होंगे या तो अशुद्ध होंगे। तो बेटा जो शुद्धता के बारे में, प्योरिटी के बारे में हमने पढ़ लिया था। प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है। अगर आपको वो पढ़ना है तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर 2 की। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया था, अब हम क्या पढ़ेंगे? इम्प्योर सब्सटेंस। बेटा इम्प्योर सब्सटेंस मतलब कुछ मिक्स हुआ है, अडल्ट्रेशन हुई है उसके अंदर, है ना। अडल्ट्रेशन आपके बुक में एक नाम आता है, अडल्ट्रेशन एक वर्ड आता है, तो उसका मतलब है मिलावट। ठीक है, कोई चीज मिलावटी हो तो उसे ही हम मिक्सचर बोलते हैं। और जब मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इम्प्योर हो जाएगा। प्योर तो नहीं रहेगा। अगर कोई चीज मिक्स हुई है तो क्या हो जाएगा? वो इम्प्योर हो जाएगा। तो बेटा जो हमारा मिक्सचर है उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस। देखो बेटा मिक्सचर होता क्या है? अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब कि बेटा जब प्योर सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं तो उसे हम मिक्सचर बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, कंपाउंड याद करो। कंपाउंड मैंने क्या बोला था कि जब प्योर सब्सटेंस मिलते हैं, दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मिलते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। प्योर तो कंपाउंड में हमारा क्या था? प्योर था। लेकिन बेटा वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलते थे। जैसे कि H2O था, ये हमारा वाटर है, ये कंपाउंड है। हमने इसे कंपाउंड क्यों बोला? क्योंकि बेटा H2O रहेगा तभी वाटर बनेगा। अगर HO रहेगा तब वाटर नहीं बनेगा। हमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए और ऑक्सीजन 1 चाहिए। ये फिक्स है, 2 और 1 का रेशियो। अगर ये 2 और 1 का रेशियो नहीं होगा तो कभी वाटर बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो बेटा जब फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा, निश्चित कि अगर इतने इतने एलिमेंट मिलेंगे तभी जाके ये सब्सटेंस बनेगा, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते थे कि वो कंपाउंड है। बाकी बेटा मिक्सचर क्या होता है? आप किसी भी प्योर सब्सटेंस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? मिक्सचर। ठीक है, कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन मिला दो, कभी 2 और 1 का रेशियो, कभी 4 और 5 का रेशियो, कैसे भी कर सकते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है बेटा, अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मिक्सचर कैन बी फिजिकली होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। फिजिकली होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। बेटा ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, है ना, 8th क्लास में, 7th क्लास में। चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस होता क्या है। जैसे बेटा आप सेपरेट कर सकते हो फिजिकली, ठीक है, वो हेटेरोजेनियस होता है, और जिसे नहीं कर सकते वो क्या होता है? होमोजेनियस। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर के बेटा 2 टाइप्स, क्या? होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। मिक्सचर या तो होमोजेनियस होगा या तो हेटेरोजेनियस होगा। या तो आप चीजों को ऐसे मिलाओगे कि आप उसे दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते हो फिजिकली, बाकी किसी केमिकल मेथड से आप कर सकते हो। ठीक है, और हेटेरोजेनियस क्या होगा? जिसे आप छान कर फिल्ट्रेशन मेथड से उसको क्या कर सकते हो? अलग कर सकते हो। ठीक है, तो होमोजेनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। बताती हूँ यूनिफॉर्म कंपोजिशन क्या होता है। मान लो आपने पानी लिया, ठीक है बेटा, पानी में आप नींबू निचोड़ोगे और फिर उसको मिला लोगे, तो आप चम्मच से ऊपर से 1 चम्मच पीना और नीचे से 1 चम्मच निकाल कर पीना पानी को, क्या आपको सेम मात्रा में लगेगा खट्टापन उसका? क्योंकि बेटा जो नींबू के कण है वो हर जगह बराबर मात्रा में फैल चुके हैं, यानी कि उनका जो कंपोजिशन है, उनकी जो मिलावट है वो यूनिफॉर्म हो चुकी है, मतलब कि एक जैसी हो चुकी है, ऊपर हो, साइड हो, चाहे जैसे हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे कि बेटा पानी में आपने इंक मिला दी, पानी में आपने क्या मिला दिया? इंक मिला दिया। अब उसको अच्छे से मिला लो, तो क्या आप उसको छान कर पानी और उसको कलर को अलग कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते।
ठीक है बेटा, आप चाहे ऊपर से पानी निकालो, चाहे साइड से निकालो, चाहे जहां से निकालो, आपको बराबर मात्रा में आपको वहां पर क्या मिलेगा, कलर्स मिलेंगे। ठीक है बेटा। और हेट्रोजेनियस क्या होता है, चलिए आप पहले होमोजेनियस पढ़ लेते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है, दे एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। सिंगल फेज मतलब क्या होता है कि वो एक जैसे दिखते हैं। सिंगल फेज का मतलब ये है कि एक जैसे दिखते हैं, वो आगे आपको पता चलेगा, अभी आपको इतना डिटेल में इधर नहीं पता चलने वाला। दे आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। विजिबल बाउंड्रीज वही बात हो गई बेटा, अगर आप नींबू और पानी को मिला रहे हो तो आपको क्या ऐसा लगेगा कि नींबू का जो रस है वो अलग है और जो पानी है वो अलग है, नहीं ना, सब एक जैसे मिल जाते हैं। जैसे आपने पानी में इंक मिला दिया तो ऐसा लगता है कि इंक ऊपर रह गई या इंक नीचे रह गई, इंक साइड में, ऐसे नहीं, आपको ऊपर नीचे सेम दिखता है, ठीक है, सेम कंपोजिशन में दिखता है। तो देयर आर नो विजिबल बाउंड्री। विजिबल बाउंड्रीज मतलब कि हम आंखों से देखकर ना बता सके कि कहां पर कलर ज्यादा है कहां पर कम है ना, ऐसा नहीं बता सकते। तो देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। और हेट्रोजेनियस में सेम उल्टा हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब कि मान लो आपने पानी लिया, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब कि आप अगर कुछ चीज मिला रहे हो, पानी ही नहीं बेटा, कुछ भी लो, ठीक है, कोई भी लिक्विड ले लो, कुछ भी ले लो, अगर आप किसी चीज में कुछ मिला रहे हो और उसकी जो मात्रा है वो पूरे जितना आपने उसकी क्वांटिटी ली है सब में एक जैसी ना हो। सीधा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पानी में आपने रेत मिला दी, ठीक है, आप मिला दोगे तब आप देखोगे कि रेत जो है नीचे इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, तो क्या रेत जितना नीचे है उतना ऊपर रहेगी, नहीं ना, तो मतलब कि जो रेत का कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। दे एग्जिस्ट इन मोर देन टू फेज, दे एग्जिस्ट इन मोर देन फेज मतलब कि उनका जो फेज है वो अलग अलग है, ठीक है, वो दिखते हैं, आगे पता चलेगा फेज क्या होता है, ठीक। देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर मतलब कि जो आप मिक्सचर बनाओगे, आपने पानी और रेत का मिक्सचर बनाया है तो उसमें विजिबल बाउंड्रीज दिखेंगी, हाँ रेत नीचे है और पानी ऊपर है, ठीक है बेटा। जैसे आप पानी में ऑयल मिला दो, ठीक, ऑयल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे रहता है, तो हमें दिखता है कि हाँ ऑयल ऊपर है, तो विजिबल बाउंड्रीज उसकी होती है, ठीक है। तो देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। चलिए बेटा, आपको होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है वो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस होता है, उसके बारे में हमने बता दिया। होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस क्या होते हैं बेटा, हेट्रोजेनियस के भी हम आगे 2 टाइप से पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, सस्पेंशन और कोलाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो बच्चों आगे हमें पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है बेटा, देखो, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन इट इज डिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स। मतलब कि जब आपको लाइट का पाथ विजिबल हो, किसकी वजह से, जो मीडियम में पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से। बेटा आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हो जब आप अपने घर की खिड़की खोलते हो और डस्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो आपको कैसे लाइट का पाथ दिखता है, डस्ट में ऐसे डस्ट ऐसे चलते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है ना। तो देखिए कैसे हम देख सकते हैं, मान लो कि ये जो मैं पार्टिकल्स बना रही हूँ ये एयर के पार्टिकल्स हैं, है ना, जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं एयर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है बेटा। और इन्हीं एयर के पार्टिकल्स में बीच बीच में डस्ट के भी पार्टिकल्स होंगे, है ना बेटा, डस्ट तो होता ही है, आपको पता है कितना पॉल्यूशन है, हर टाइम डस्ट तो होता ही है। तो ये जो बड़े पार्टिकल्स हैं ये हमारे हैं गैस के पार्टिकल्स, ठीक है, और ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ये डस्ट के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, डस्ट के पार्टिकल्स हैं। अब कोई लाइट आती है तो ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं डस्ट के, इनकी वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, स्कैटर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल होने लगता है कि हाँ लाइट इस पाथ से आ रही है। बेटा टिंडल इफेक्ट आपको जंगलों में देखने को मिलेगा, जैसे घने घने जंगल होते हैं, ठीक है बेटा, तो वो जो पेड़ होते हैं, पेड़ के बीच से जो लाइट आती है, मतलब लाइट बहुत ज्यादा कम दिखती है ना, आपने कभी बगीचों वगैरह में देखा होगा कि लाइट कैसे अंदर में आती है और हमको उसका जो पाथ होता है वो विजिबल दिखाई देता है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसको आप अपने घर पे भी कर सकते हो। एक अंधेरा कमरा जहां होता है वहां पर थोड़ी सी ऐसे खिड़की खोलोगे तो आपको उसमें से लाइट का पाथ देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। तो इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल व्हेन इट इज डिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड बाय द मीडियम पार्टिकल्स। जो हमारे मीडियम में पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से अगर लाइट का पाथ हमको दिखता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं। और बेटा अगर पार्टिकल्स
इतने बड़े हुए जो लाइट को डिफ्लेक्ट कर सके, तभी हमें टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर पार्टिकल्स उतने बड़े नहीं हुए जिससे ये डिफ्लेक्ट नहीं हो सकते, तो हमें पाथ देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, वो है टाइप्स ऑफ होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो मिक्सचर है दो टाइप के थे, क्या, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। तो बेटा टाइप्स देखते हैं। प्रॉपर्टी इधर रखी हुई है, और जो इसके टाइप्स है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडर और सस्पेंशन। मतलब कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मैंने बताया था, तो उसमें से होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस के भी कुछ टाइप्स थे। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन है, कोलाइडर है, सॉल है और सस्पेंशन है। ठीक है बेटा। तो नेचर ऑफ मिक्सचर देखेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। पहले ये समझते हैं ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन वो होते हैं जो होमोजीनियस है, प्रॉपरली क्या है, होमोजीनियस। लाइक जैसे पानी में आपने नींबू को मिलाया, पानी में आपने कलर को मिलाया, ठीक है, वो प्रॉपर क्या है, होमोजीनियस है, जो हर तरफ से मिल जाते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। जिन्हें आप फिजिकल मेथड से आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब आप उन्हें अगर छान के अलग करना चाहो तो आप उन्हें नहीं कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, अपीयर्स होमोजेनियस बट दे आर हेट्रोजेनियस। वो हमें दिखते तो हैं कि वो क्या है, होमोजेनियस, बट वो क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस। वैसे ही लोगों की तरह जो हमारे सामने कुछ और होते हैं और होते कुछ और है। ठीक है बेटा। जैसे कि मिल्क, आपको क्या लगता है जो दूध है वो होमोजेनियस है या हेट्रोजेनियस है? बेटा मिल्क हमको दिखता है कि हाँ ये तो होमोजेनियस है ना, एक सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं, लेकिन जब हम उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं तो हम देखते हैं उसके पार्टिकल्स हर जगह सेम नहीं होते हैं। तो वो हमें अपीयर्स मतलब दिखते होमोजेनियस है बट होते क्या है, हेट्रोजेनियस। ठीक है बेटा। और सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में कोई हमें सस्पेंस नहीं है बेटा, प्रॉपर क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस होते हैं। जैसे आपने पानी में रेत को मिला दिया तो रेत नीचे आ जाती है, पानी अलग हो जाता है, तो मतलब रेत पानी में नहीं मिलती है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, हेट्रोजेनियस। ठीक है बेटा। चलिए आगे है पार्टिकल साइज की बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स के साइज कैसे होते हैं। जैसे आपने पानी में नींबू के जूस को मिला दिया, अब उसके पार्टिकल्स कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, तो लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटे होंगे। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में इसके पार्टिकल्स हो सकते हैं, साइज की बात हो रही है। और जो सस्पेंशन होता है उसमें मोर देन 1000 नैनोमीटर होते हैं पार्टिकल्स के साइज। ठीक है बेटा। बात आती है फिल्टरेबिलिटी, मतलब कि आप उसे फिल्टर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन में आप फिल्टर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। फिल्टर मतलब जैसे आप घर में चाय छानते हो ना, वैसी बात हो रही है। तो आप अगर नींबू पानी को छानते हो तो क्या नींबू का जूस अलग और पानी अलग हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता। तो इसे हम क्या बोलेंगे, नो। कोलाइडल सॉल्यूशन में जैसे दूध को भी आप छानोगे तो उसके पार्टिकल्स अलग होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सस्पेंशन को आप अगर छानोगे, मतलब मान लो आपने पानी में क्या मिला दिया, पानी में चाय पत्ती मिला दी, ठीक है, तो पानी अलग हो जाता है, चाय पत्ती अलग हो जाती है, तो इसको हम बोलेंगे हाँ, इसको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस लिखा हुआ है। अब बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट मतलब अगर क्या बताया था, अभी इसके पीछे वाला टॉपिक क्या था, टिंडल इफेक्ट, जिसमें हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल होता है उसके मीडियम में जो पार्टिकल्स है उसकी वजह से। तो बेटा ट्रू सॉल्यूशन में विजिबिलिटी नहीं होती है, टिंडल इफेक्ट हमको नहीं दिखता है। कोलाइडल में दिखता है और हेट्रोजेनियस में सस्पेंशन में दिखता है। ठीक है। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स अलग अलग दिखना, इसमें नो होता है, इसमें भी नहीं होता है ना। और हेट्रोजेनियस में हमको पार्टिकल्स अलग अलग दिखते हैं। ठीक। स्टेबिलिटी की बात की जाए तो मतलब कि जैसे आपने कुछ उसके अंदर मिलाया है तो वो स्टेबल है या नहीं, स्टेबल का मतलब अच्छे से मिल गए हैं या नहीं, तो बेटा ये स्टेबल होते हैं। ठीक है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी स्टेबल होता है, और जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे कि अनस्टेबल होता है। तो बेटा इसके एग्जांपल्स आगे मैं लिखवाऊंगी। फिलहाल यहीं पर इस टॉपिक को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।